सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टूडेंट एप टेस्ट के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इस टाइप के ऊपर आपको सारी एग्जाम में कंपलसरी क्वेश्चन पूछते हैं। सो इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है स्टूडेंट एप टेस्ट। दोस्तों, इस टेस्ट को हमें पढ़ने से पहले हमें ये S1 स्क्वायर के फॉर्मूले, देखिए पेयर के फॉर्मूले, ये फॉर्मूले याद रखने। ओके, सो मैं एक बार फॉर्मूले कैसे याद रखना है वो आपको बताता हूं। एक बार आपको फॉर्मूले लर्न हो गए, उसके ट्रिक समझ गई कैसे याद करने, तो प्रॉब्लम हम चुटकी में सॉल्व कर देंगे। ओके, और इतना इजी वे से, इतना भारी वे से मैं आपको सिखाऊंगा कि इस टाइप के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए, आपके पूरे के पूरे मार्क अगले आधे घंटे में मैं फिक्स कर दूंगा। सो चलो एप टेस्ट की करते हैं शुरुआत। देखिए दोस्तों, पहला फॉर्मूला है S1 स्क्वायर, ये है N1 S1 स्क्वायर N1 माइनस 1। सेकेंड है सेम, 2 के लिए क्या करना है, सिर्फ S1 की जगह पर 2 डालना है। देखिए 2 आ गया फॉर्मूला, सिर्फ यही फॉर्मूला याद रखिए, ये अपने आप बन जाता है। 1 की जगह पर 2 डाले, 2 1, ये 1 एज इट इज रहेगा। क्लियर? सो फॉर्मूला क्या है, NS अपॉन N माइनस 1, इतना याद रखना है। सो 1 के लिए N1 S1 स्क्वायर अपॉन N1 माइनस 1, N2 के लिए N2 S2 स्क्वायर अपॉन N2 माइनस 1, इस प्रकार। अभी ये देखिए, ये हो गई पहली पेयर, ये पेयर है इसलिए मैंने अलग अलग सेम पेयर को कलर में रखा है, सेम कलर में रखा है। देखिए अभी S1 स्क्वायर का नेक्स्ट फॉर्मूला समेशन x1 स्क्वायर माइनस n x1 बार स्क्वायर N1 माइनस 1, और S2 स्क्वायर का क्या आएगा, समेशन x2, अभी 1 की जगह पर क्या डालना है, सिर्फ 2। देखिए 2 सो क्या आएगा, S2 स्क्वायर समेशन x2 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर x2 बार स्क्वायर अपॉन N2 माइनस 1। क्लियर? अभी इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। कैसे? देखिए यहां पे दोनों को स्क्वायर है, तो ये दोनों का ये स्क्वायर निकाल लो, कॉमन ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर दे दो और ये निकाल लो। देखिए समेशन x1 माइनस x बार, दोनों का स्क्वायर कॉमन ले लो तो डायरेक्ट कॉमन आ गया। बाद में सेम ये बन गया S1 स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन x1 माइनस x1 बार स्क्वायर अपॉन N1 माइनस 1। सिमिलरली 2 के लिए क्या आएगा, 2 डालो, समेशन x2 माइनस x2 बार स्क्वायर अपॉन N2 माइनस 1। मतलब ये फॉर्मूला याद रखा तो ये अपने आप बन जाता है। ये तो सिंपल है, NSN। क्लियर? और ये स्क्वायर स्क्वायर n निकाल दो, ये फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। इस प्रकार फॉर्मूले याद करो, ट्रिक्स यूज करनी, ये मैं ट्रिक्स बता रहा हूं, ट्रिक्स की वजह से आपके इजीली कवर हो जाएंगे। अभी ये तो आसान है, अपने स्टैटिस्टिक में हमने बहुत सारे जगह पर यही हम यूज करते हैं। x बार क्या होता है, समेशन x अपॉन n, सो खाली 1 के लिए 1 लगाया है। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, ये हम कोरिलेशन रिग्रेशन से सीख रहे हैं। x बार इक्वल समेशन x अपॉन n, सो 1 के लिए 1 लगाया, 2 के लिए 2 लगाओ, खत्म। ये अपना पुराना ही फॉर्मूला x2 बार समेशन x2 अपॉन N2। अभी ये फॉर्मूले से क्या निकलना है, देखिए ये फॉर्मूले कब यूज करने हैं, जब क्वेश्चन में n और s दिया होगा तो ये फॉर्मूले यूज करेंगे S1 S2 के। यदि क्वेश्चन में समेशन x1 स्क्वायर और x बार स्क्वायर दिए होंगे तो ये फॉर्मूले यूज करेंगे S1 S2 के लिए। और क्वेश्चन में समेशन x1 माइनस x बार स्क्वायर ये प्रकार के डेटा दिया होगा, गिवन डेटा होगा, तो हम ये फॉर्मूले यूज करेंगे। ये फॉर्मूले यूज करके हमें निकालने हैं S1 और S2 निकालने के बाद वो यहां पे डालने हैं, तो हमारी यप टेस्ट का आंसर आ जाएगा। यहां पे क्या लिखा है, देखिए यप टेस्ट के दोनों भी फॉर्मूले, ऊपर S1 है, नीचे S2 है। S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर और S2 स्क्वायर अपॉन S1 स्क्वायर, ये किस पे डिपेंड होता है, ग्रेटेस्ट शुड बी एट न्यूमरेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर। मतलब जिसकी वैल्यू दोनों में से ग्रेटर आएगी, बड़ी आएगी, वो ऊपर जाएगा और छोटा नीचे आएगा। आपको प्रॉब्लम में आगे समझ आएगा। और डिग्री ऑफ फ्रीडम, DOF, डिग्री ऑफ फ्रीडम, N1 माइनस 1 N2 माइनस 1। सो चलो फॉर्मूले अभी मैंने यहाँ पे आपको दे दिए, कैसे याद रखने, सभी ट्रिक क्लियर कर दी। अभी प्रॉब्लम की शुरुआत करते, एकदम सिंपल वे से मैं सिखाऊंगा, आपको पूरे के पूरे मार्क इसके कंफर्म हो जाएंगे। सो चलो स्टार्ट कर दे। पहला, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट एफ स्टैटिस्टिक, आल्सो स्टेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए सैंपल 1 सैंपल 2 साइज n मतलब ये होगा N1 N2, गिवन डेटा दिया है N1 N2। यहां पर मीन x मतलब क्या, सैंपल 1, सो मीन मतलब होता है x नहीं x बार चाहिए। यहाँ पे थोड़ा राइटिंग में गलत टाइपिंग मिस्टेक है, x बार है, मीन मतलब x बार, तो ये हो गया 1 सैंपल मतलब x1 बार x2 बार
सैंपल 1 सैंपल 2, ये n1 n2 इस प्रकार। नेक्स्ट सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ डेविएशन, स्क्वेयर ऑफ डेविएशन समेशन x माइनस एक्स बार, समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर फ्रॉम मीन। सो ये हो गया 1 के लिए तो यह आएगा 1 1 और ये 2 के लिए यह आएगा 2 2। सो ये गिवन डेटा है, करेक्ट। सो चलो गिवन डेटा लिखते हैं तो प्रॉब्लम आसानी से कवर हो जाएगा। पहले गिवन क्या क्या दिया है, सैंपल n1 n2, n1 है आपका 10, n2 है आपका 13, बाद में x बार ये 1 है सो x1 बार, x1 बार है 50, x2 बार 52, 50 52। अभी समेशन 1 और 2 के लिए, सो समेशन ये क्या x माइनस एक्स बार है ना, हम 1 के लिए क्या लिखेंगे 1, x1 माइनस x1 बार होल स्क्वायर, क्या आ गया 144। और इसके लिए क्या लिखेंगे समेशन, अभी ये सेकेंड है 264, सो x2 माइनस x2 बार होल स्क्वायर 264। क्लियर, आपको गिवन डेटा मैंने लिख लिया। सो अभी कौन सा गिवन डेटा है उसके अनुसार आपको फॉर्मूला ये चूज करना है। अभी गिवन डेटा में क्या दिया आपको, ये समेशन वाले फॉर्मूले दिए, डेविएशन, डेविएशन मतलब ये समेशन ब्रैकेट स्क्वायर ये वाला दिया है हमें, ये फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे क्योंकि ब्रैकेट स्क्वायर की यही फॉर्मूला का गिवन डेटा है, तो यही फॉर्मूले हमें अभी यूज करने पड़ेंगे। सो चलो फॉर्मूला नंबर 5 6 यूज करते हैं। यस, S1 समेशन x1 माइनस एक्स बार स्क्वायर n1 माइनस 1। सो पहला फॉर्मूला S1 स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन x1 माइनस x1 बार होल स्क्वायर अपॉन n1 माइनस 1, n1 माइनस 1। यस, और सेकेंड फॉर्मूला है अपना सेम 2 के लिए लिखना था बहुत आसान है, S2 स्क्वायर समेशन x2 माइनस x2 बार होल स्क्वायर अपॉन n2 माइनस 1। सो चलो वैल्यू डालेंगे। यस, फॉर्मूले मैंने लिख लिए यहाँ पे, अभी वैल्यू डालते हैं। सो इसकी क्या वैल्यू है 144 अपॉन n1 माइनस 1, n1 क्या है 10, 10 माइनस 1, इसकी क्या वैल्यू है 264, n2 माइनस 1, 13 माइनस 1। सो कितना आ गया, ये कैलसी पे निकालो, 144 अपॉन 10 माइनस 1 मतलब 9, सो आ गया 16, और ये 264 अपॉन 13 माइनस 1 12, ये आ गया 22। ओके। सो अभी S1 S2 आ गए। S1 S2 मिलने के बाद क्या करेंगे हम, S1 S2 मिलने के बाद यहाँ पे इस फॉर्मूले में डालेंगे। अभी कौन सा बड़ा है, S2 बड़ा है, S1 छोटा है, जो बड़ा है वो न्यूमरेटर में जाएगा। S2 बड़ा है तो S2 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में S1, S2 बड़ा है तो S2 न्यूमरेटर में है, ये फॉर्मूला आएगा। और S1 बड़ा होगा तो S1 न्यूमरेटर में, तो ये फॉर्मूला आएगा। अभी S2 बड़ा है, जो बड़ा ऊपर, सो ये फॉर्मूला आएगा F S2 स्क्वायर अपॉन S1 स्क्वायर। सो फॉर्मूला आएगा थर्ड F S बड़ा कौन है S2, सो ऊपर जाएगा S2 स्क्वायर अपॉन S1 स्क्वायर। सो दिस बिकम्स S2 स्क्वायर है 22, कितना है 22, और S1 स्क्वायर 16। सो क्या वैल्यू आती है हमें देखनी पड़ेगी, 22 अपॉन 16, दिस बिकम्स 1.375। सो दिस इज वेल आंसर ऑफ F स्टैटिस्टिक। और फोर्थ डिग्री ऑफ फ्रीडम वो निकालना ही होगा, हमेशा दिया होगा या नहीं होगा फिर भी निकाल देने का। क्या है n1 माइनस 1 n2 माइनस 1, लेकिन अभी ऊपर क्या है S2 है तो पहले n2 निकालना पड़ेगा, n2 माइनस 1 n1 माइनस 1। क्लियर, और ऊपर S1 होगा तो पहले n1 निकालेंगे, n1 माइनस 1 n2 माइनस 1।
सो n2 क्या है अपना 13 माइनस वन, 13 माइनस वन कितना आ गया 12, ओके। और n देखिए n2 माइनस वन, n2 है 13, 13 माइनस 12, n1 है 10, 10 माइनस 1 9, ये आ गया आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो दोस्तों इस प्रकार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये जो वैल्यू थी x1 बार और x2 बार, इसकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट ये दो वैल्यू और ये दो चार वैल्यू से हमने पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। 6-7 मार्क का इतना इजी आसान प्रॉब्लम है। देखिए क्या किया, पहले मैंने वही बताया था कि आप फॉर्मूले के ग्रुप याद करें। s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर का ये ग्रुप है जब ये डेटा दिया होगा। जब आपको समेशन x स्क्वायर x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर ये डेटा होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जब ब्रैकेट स्क्वायर वाला डेटा दिया होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और इस प्रॉब्लम में हमें ब्रैकेट स्क्वायर वाला डेटा दिया था, देखिए ब्रैकेट वाला, इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज किए ये दोनों। सो गिवन डेटा लिख लिया मैंने n1 n2 x1 बार x2 बार, ये समेशन x1 माइनस x1 बार स्क्वायर और x2 माइनस x2 बार स्क्वायर। बस फॉर्मूले लिखे 144 अपॉन 10 माइनस 1 264 13 माइनस 1 16 22। यहाँ पे बड़ा कौन है s2, जो बड़ा है ऊपर जाएगा तो फॉर्मूला आएगा s2 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर स्क्वायर 1.375। डिग्री ऑफ फ्रीडम n2 माइनस 1 n1 माइनस 1, 2 क्यूब आगे लिया क्योंकि s2 ऊपर है तो 2 का पहले सॉल्व करेंगे, s1 ऊपर होगा तो पहले n1 का सॉल्व करेंगे। सो n2 कितना अपना 13 माइनस 1 12 और ये 10 माइनस 1 9। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर। और एक प्रॉब्लम देखते हैं, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड द एफ स्टैटिस्टिक फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सैंपल देखिए 1 2 साइज n1 n2 1 2। देखिए अब यहाँ पे साइज सैंपल याद हॉरिजॉन्टल दिए थे इसलिए ये n1 n2 थे, हॉरिजॉन्टली n1 n2 थे, ये समझना चाहिए। अभी सैंपल वर्टिकल दिए, वर्टिकल, पिछले प्रॉब्लम में सैंपल ऐसे थे ना इसलिए हमने n1 n2 लिया, अभी सैंपल ऐसे तो ये n1 n2। ये कंफ्यूजन बच्चों को क्लियर नहीं होता, ये क्लियर कर लो। सो n1 n2। सो पहले गिवन डेटा लिखेंगे, n1 है 8, n2 है 11, 8 और 11। देखिए टोटल ऑब्जर्वेशन मतलब समेशन फर्स्ट सैंपल समेशन x1 9.6 और ये समेशन x2 देखा कैसे लिखना है, समेशन x2 16.5। अभी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सो समेशन x स्क्वायर और ये 1 है, सो समेशन x1 स्क्वायर, समेशन x1 स्क्वायर, समेशन x1 स्क्वायर 61.52 और समेशन x2 स्क्वायर, समेशन x2 स्क्वायर 73.26 आ गए। अभी देखिए कौन सी वैल्यू दी है हमें, ये x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, सो कौन सा पेयर आएगा फॉर्मूले का, ये वाला पेयर यूज होगा बराबर। इस पेयर को क्या चाहिए, समेशन x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, ये वैल्यू है, n1 n2 चाहिए, ये भी वैल्यू हमारे पास है, यहां पे n1 n2 है, n1 n2 ऐसा है, यहाँ पे n1 n2 है, याद रखिए। यस सो चलो ये n1 है ये n2 है, ओके। सो वही फॉर्मूला अभी यूज करेंगे। हाँ लेकिन हमारे पास क्या नहीं है इन फॉर्मूले में, देखिए x1 बार x2 बार, x1 x2 बार नहीं है तो x1 बार x2 बार कैसे निकलते इन फॉर्मूले से, समेशन x1 अपॉन n1 समेशन x2 अपॉन n2। सो x1 बार x2 बार पहले निकालेंगे, वो यहाँ पे डालेंगे, बाकी की सभी वैल्यूज है हमारे पास, तो s1 s2 आएगा, जो बड़ा आएगा वो ऊपर आएगा, छोटा वाला नीचे, इस प्रकार मतलब 1 2 3 4 और ये 5 और लास्ट में 6, इतने फॉर्मूले यूज करने। क्लियर, सब इन फॉर्मूले का खेल है। सो चलो पहले क्या करेंगे हम, वो लिखते हैं फर्स्ट x1 बार फाइंड करना है, सो समेशन x1 अपॉन n1। तो चलो समेशन x1 क्या है अपने पास 9.6, समेशन x1 n1 है 8, (1.2) सेकेंड x1 बार x2 बार समेशन x2 अपॉन n2
समेशन x2 अपॉन n2, समेशन x2 क्या है 16.5 अपॉन n2 क्या अपना 11, 1.5 क्लियर। सो x1 बार x2 बार भी आ गए। अभी थर्ड फॉर्मूला, क्या निकालना हमें, s1 स्क्वेयर, क्या फॉर्मूला है, समेशन x1 स्क्वेयर माइनस n1 x1 बार स्क्वेयर अपॉन n1 माइनस 1। चलो लेट मी चेक, समेशन x1 स्क्वायर माइनस n1 x1 बार स्क्वायर अपॉन n1 माइनस 1। 2 के लिए सिर्फ ये 2 डालते जाने का। चलो वैल्यूज डालते हैं, s1 स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन x1 स्क्वायर है हमारे पास 61.52 माइनस n1 है 8, देखिए ये 61.52 8 और x1 बार कितना है 1.2 होल स्क्वायर अपॉन n1 माइनस 1, 8 माइनस 1, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट s2 स्क्वेयर इज इक्वल टू समेशन, पहले फॉर्मूला लिखेंगे ना, फॉर्मूला नंबर 4, s2 स्क्वेयर इज इक्वल टू समेशन x2 स्क्वेयर माइनस n2 x2 बार स्क्वेयर अपॉन n2 माइनस 1। सो वैल्यूज डालेंगे, समेशन x2 स्क्वेयर 73.26 माइनस n2 है 11 इंटू x बार 2 x2 बार 1.5 अपॉन n2 माइनस 1 11 माइनस 1। सो कैलकुलेट करते हैं, चलो ऊपर वाला डालते हैं 61.52 माइनस 8 ब्रैकेट 1.2 होल स्क्वायर अपॉन 8 माइनस 1 क्या है 7, सो आ गया 7.14। और ये कैलकुलेट करते हैं 73.26 माइनस 11 ब्रैकेट 1.5 स्क्वेयर 11 माइनस 1 10, 4.85 करेक्ट। अभी नेक्स्ट, चलो अभी S1 और S2 में कौन सा बड़ा है, S1 बड़ा है तो फॉर्मूला कौन सा आएगा, ये फॉर्मूला S1 बड़ा है ना तो ये फॉर्मूला आएगा बराबर, S1 जहां ऊपर होगा वो वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सो फॉर्मूला नंबर 5, F टेस्ट इज इक्वल टू S1 स्क्वेयर अपॉन S2 स्क्वेयर। सो S1 स्क्वेयर क्या है 7.14 7.14 अपॉन S2 स्क्वेयर 4.85। सो F टेस्ट का आपका आंसर आ गया 7.14 अपॉन 4.85, सो दिस बिकम्स 1.47, ये आपका आंसर आ गया। और 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू, अभी S1 ऊपर है ना, सो पहले n1 आएगा, n1 माइनस 1, बाद में n2 माइनस 1 इज इक्वल टू n1 कितना अपना, n1 है 8 माइनस 1 7 और n2 11 माइनस 1 10, सो 7 और 10। सो दोस्तों इस प्रकार ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना। देखिए रिवाइज करके देता हूं, क्वेश्चन में गिवन क्या था, आपको n1 n2 दिया था, समेशन x1 समेशन x2 गिवन था और समेशन x1 स्क्वायर समेशन x2 स्क्वायर गिवन था। सो मुझे ये फॉर्मूला
ए स्क्वेयर दिए थे इसलिए मुझे ये दो फॉर्मूले S1 और S2 के यूज करने थे, लेकिन इन फॉर्मूले में दिक्कत क्या थी, मुझे x1 बार x2 बार नहीं था। तो पहले मैंने x1 बार निकाला समेशन x1 अपॉन n और समेशन x2 अपॉन n2, इससे x2 निकाला। सो जो वैल्यू मिली वो यहाँ पे डाल दी, S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर की वैल्यू आ गई। सो यहाँ पे बड़ा S1 स्क्वायर है तो एफ टेस्ट का ये फॉर्मूला आएगा S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर, ये आंसर आ गया। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 माइनस 1 n2 माइनस 1, n1 और n2 में से एक एक माइनस किया, 7 10, इस प्रकार ये आंसर आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अभी क्वेश्चन 3 में आप देखिए कैलकुलेट करना हमें एफ स्टैटिस्टिक। ओके, आपको गिवन डेटा देखिए क्या दिया है, इसके अनुसार हम फॉर्मूले देखेंगे। ओके, सो पहले गिवन लिखते हैं, जस्ट अ मिनट। प्रॉब्लम आपको समझ में आ रहा हो ना, मैंने आपको बोला बहुत आसान में से मैं सिखा रहा हूं। देखिए सैंपल 1 सैंपल 2, सो n1 n2, n1 है 22 और n2 है 16, 22 और 16, ये स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर। ओके, सो S1 2.9 और S2 3.8, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब यस लेना आपको। एफ स्टैटिस्टिक में स्टैंडर्ड डेविएशन यस लेते, बाकी पूरे की पूरे जगह पर हम सर जगह पर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा सिग्मा लेते हैं ना, लेकिन एफ स्टैटिस्टिक में स्टैंडर्ड डेविएशन को एस लेना है। सो ये S1 और S2 की वैल्यू दी है, सो एन एस ऐसा कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जहां पे एन और यस गिवन है। तो देखिए ये फॉर्मूला चलेगा ना, NS ये वैल्यूज दी, मतलब ये फॉर्मूला यूज करके S1 S2 निकालेंगे और बाद में यहां पे डालेंगे। क्लियर? सो 1 2 और 3, ये 3 जोड़ियां याद रखो, जैसे आपको गिवन डेटा है उसी प्रकार आपको जोड़ी यूज करनी है। सो पहली N1 S1 स्क्वायर, N1 माइनस 1, so S1 square is equal to N1 S1 square upon N1 minus 1, वैल्यूज डालेंगे। N1 है आपके पास 22 इंटू S1 2.9 उसका स्क्वायर अपॉन N1 माइनस 1 22 माइनस 1, सो ये वैल्यू आएगी। बाद में हम सेकेंड निकालेंगे S2 स्क्वायर, उसका फॉर्मूला आएगा N2 S2 स्क्वायर N2 माइनस 1, सो N2 है अपने पास 16, S2 स्क्वायर 3.8 उसका स्क्वायर अपॉन N2 माइनस 1, 16 माइनस 1। चलो वैल्यूज निकाल लेते हैं। 22 2.9 होल स्क्वायर अपॉन 22 माइनस 1 हो गया 21, ये आ गया आपका 8.81, इसका आंसर आ गया 8.81। अभी नेक्स्ट 16 3.8 होल स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 1 15, तो इसका आ गया 15.40। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं थर्ड फॉर्मूला आएगा एफ स्टैटिस्टिक का। यहाँ पे देखे तो S2 बड़ा है तो S2 ऊपर आएगा, S1 नीचे आएगा। S2 स्क्वायर अपॉन S1 स्क्वायर, S2 स्क्वायर है 15.40 अपॉन 8.81, सो एफ स्टैटिस्टिक की वैल्यू आ गई 1.74। ओके, और फोर्थ डिग्री ऑफ फ्रीडम, S2 ऊपर है मतलब N2 माइनस 1 पहले आएगा और N1 माइनस 1 बाद में आएगा। सो N2 क्या अपना 16 माइनस 1 15 और 22 माइनस 1 21, सो 15 21 बराबर, ये 15 और ये 21।
यस दोस्तों, सो इस प्रकार ये सिंपल सा प्रॉब्लम था, रिवाइज करके देता हूँ। सैंपल दिए थे n1 n2 और s1 s2 वैल्यूज दी थी, सो हमने फॉर्मूला यूज किया s1 स्क्वायर n1 s1 स्क्वायर अपॉन n1 माइनस 1, s2 स्क्वायर n2 s2 स्क्वायर अपॉन n2 माइनस 1, सो s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर निकाले, यहाँ पे डाल दिए। सो ऑब्वियसली ये बड़ा था, ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 से माइनस करो n1 n2 को, खत्म। यस, सो आपको डाउट होगा कि सर यहाँ भी s1 यहाँ भी s1, ये कौन सा s1, ये कौन सा s1, दोनों ही s1 डिफरेंट है। ये स्टैंडर्ड डिविएशन जो गिवन होता है वो वाला s1 है, और ये s1 एफ स्टैटिस्टिक हम निकालते हैं वो वाला s1 है। क्लियर? सो इस प्रकार एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अभी क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते। अब तक हमने जो भी प्रॉब्लम किए वो सभी क्या थे, अपने थ्योरेटिकल प्रॉब्लम थे, सॉरी टेबल के प्रॉब्लम थे। अभी हम थ्योरेटिकल प्रॉब्लम के ऊपर जाएंगे।